हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है डायमेंशनल एनालिसिस। उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड एप्लीकेशन देख रहे हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन गिवन होता है उसको हम डायमेंशनली कैसे चेक करते हैं। तो आज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो देखना, बड़े अच्छे से आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे है क्या चीज। चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? एक रिलेशन दूसरे के साथ होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब इक्वल होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं हमें? होमोजेनिटी। अब इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए फिजिकल इक्वेशन या फिर फिजिकल रिलेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड आर सेम। अगर कोई भी रिलेशन है, रिलेशन कब होगा हमारा? जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होंगी, दो साइड से एग्जिस्ट करती होंगी। तो उसके अंदर क्या कहा है? अगर हमारी दोनों साइड्स की डायमेंशंस जो हैं सेम होंगी, लेफ्ट हैंड साइड की भी राइट हैंड साइड की भी, तो उस रिलेशन को हम क्या कह देंगे? डायमेंशनली करेक्ट बोल देंगे, या फिर उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। यहां पे एक कंडीशन होती है, नोट क्या कंडीशंस है? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड ओनली। सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल, जैसे हमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम वेलोसिटी से ही कर सकते हैं कंपेयर। सब्ट्रैक्ट करना हो, ऐड करना हो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही हम क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है वेलोसिटी को हम फोर्स से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वेलोसिटी को फोर्स के साथ कंपेयर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। पहली कंडीशन तो क्या होती है उसमें? जो भी हमारा रिलेशन होगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दूसरी चीज, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे एग्जाम्पल बनते हैं इसके चेक द करेक्टनेस के, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कोई भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मान लीजिए आप मोशन की इक्वेशन है जो आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ी थी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्या ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं है? अब आपसे पूछा जाए तो आप तो ये कह दोगे हाँ सर पढ़ रखा है हमने, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ही होता है। तो आप इसको क्या कह दोगे? ये बिल्कुल करेक्ट दे रखा है सर। बट नहीं, आपको इसको डायमेंशनली करेक्ट करके दिखाना है। डायमेंशनली चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हमारी राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आती हैं। अब यहां पे जो छोटी छोटी बातें बताऊं ना मैं, उनको नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना, बड़े काम की चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो भी आपके पास फॉर्मूला होगा या तो आपको उसके अंदर मेंशन होगा, जैसे यहां पे S इज इक्वल टू क्या है हमारा? डिस्टेंस होता है। U क्या होती है? वेलोसिटी। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। कहीं ये सोचो सर U तो इनिशियल वेलोसिटी होती है और V हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। भाई वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, डायमेंशन फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी का या फाइनल वेलोसिटी का, दोनों का क्या होगा हमारा? सेम होगा। A क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है यहां पे, और T हमारा क्या है? टाइम। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनसे हमें चेक करना कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं वो सीख लो। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारा? S क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को डायमेंशनली किससे मेजर किया जाता है? L से। M की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना मास की रिक्वायरमेंट होती ना टाइम की, ओनली लेंथ से L से हम डायमेंशन चेक कर सकते हैं डिस्टेंस की। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आ गया हमारे पास? L। अब राइट हैंड साइड पे चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है? यू टी। इसको लिख लो एक बार, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्लियर है? अब ध्यान से एक बात सुनो, जो भी हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेंगी आपको, उनको आप क्या कर दो? छोड़ दो, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला
नहीं होता, उसको हम 1 मान के चलते हैं। तो 1/2 का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे देखो u क्या है हमारा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT - 1 मल्टीप्लाई t क्या है हमारा, टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t। क्लियर, इसका लिख दिया आपने। अब यहां पे आ जाओ, प्लस का साइन है, लिख दिया। a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT - 2। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t, इसका स्क्वायर दे रखा है तो t की पावर 2। समझ में आ गई बात। अब जहां पे भी ये इक्वल टू का साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, इसको क्या करो, इक्वल टू के अंदर एज्यूम कर लो इसको। यहां पे क्या आएगा देखो, t से t कैंसिल हो गया तो क्या बचा, l। यहां पे क्या आ जाएगा, t की पावर 2 से t की पावर 2 कैंसिल, यहां पे भी क्या आ गया, l। अब यहां पे प्लस साइन लगा के l + l 2l मत कर देना, कभी भी डायमेंशंस ऐसे ऐड नहीं होंगी। इक्वल टू का साइन क्या, इसका प्लस का साइन का मतलब क्या है, इक्वल टू। तो देखो राइट हैंड साइड जो आई है हमारी डायमेंशन, वो l आ गई, इस क्वांटिटी की भी l आ गई, इसकी भी l आ गई हमारी। और लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारी, उसकी डायमेंशन भी क्या थी, l ही थी। तो हमारा जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इज डायमेंशनली क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। समझ में आ गई। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा किस तरीके से करने होते हैं। चलो और कोई रिलेशन लेते हैं, कोई और अनदर वो ले लो इक्वेशन मोशन की, v = u + at। ये देख लेते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT - 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया LT - 1। राइट हैंड साइड पे चलते हैं भाई। u क्या है, वेलोसिटी है हमारी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लो u + at। u का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया LT - 1 और at, प्लस के साइन को छोड़ दो, at का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई भी मत लगा देना, कहीं गलती से सर प्लस का साइन छोड़ने की बोल रहा था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। यहां पे at है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT - 2 और इनटू में क्या आ जाएगा हमारा, यहां पे इनटू है ये t। तो ये क्या बन गया हमारा, LT - 1। इसको इक्वल टू में चेंज कर लिया करो, यहां पे भी एक t से एक t कट गया तो क्या आ गया, LT - 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी LT - 1 था, राइट हैंड साइड भी LT - 1 आ गया। तो यहां पे भी क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आ गया, क्लियर है। और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। अब एक नई चीज देखो, जब हम डायमेंशन फॉर्मूले कर रहे थे तो वहां पे मैंने क्या कहा था, कोई भी टाइप की एनर्जी हो उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ये चीज बोली थी। चलो भाई वेरीफाई भी कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। अभी इन दो एनर्जी के बारे में आपको सफिशिएंट पता होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये आपने पढ़ रखा है। थोड़ा सा मैं यहां पे भी बता देता हूं। यहां पे देखो क्या है, जब m मास की ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रही हो, मतलब मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गई। यहां पे g ग्रेविटी होता है, m क्या होता है हमारा मास, h क्या होता है हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है और मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी उस ऑब्जेक्ट की चेंज होती रहेगी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर की हाइट पे है और फिर 5 मीटर की हाइट पे है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही हम 10 मीटर से 5 मीटर पे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नोट डाउन कर देना, नोट बना के, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, ज्यादा वेलोसिटी होगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम वेलोसिटी होगी तो कम काइनेटिक एनर्जी। ये दो पॉइंट आपको अच्छे से पता चल गया। अभी इनको डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं भाई। हाफ क्या है, कांस्टेंट छोड़ दो, m मास है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होता है, कैपिटल M। ये लिख दिया सर। n2 में v वेलोसिटी का क्या होता है, LT - 1 इसका स्क्वायर। क्लियर। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करके क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड m का m रहेगा, l का स्क्वायर l स्क्वायर।
अब ध्यान से सुनो, यहां पे ऐसे मत करना टी की -1 का स्क्वायर करेंगे तो टी की +2 हो गया सर, की -1 का स्क्वायर किया तो हमारा पॉजिटिव हो गया। नहीं, टी की -1 का मतलब है टी की -1 2 टाइम्स है, मतलब टी की -2 हो जाएगा। ऐसे करना है। समझ में आ गई बात? क्लियर? जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। तो यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, ml/t-2। राइट हैंड साइड पे आ जाओ। यहां पे क्या है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, ये राइट हैंड साइड है हमारी। जी ग्रेविटी का क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT-2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। इनटू में h क्या है, हाइट। हाइट क्या किससे मेजर की जाएगी, मास से मेजर नहीं होगी, टाइम से नहीं होगी, तो लेंथ से मेजर होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, l। तो यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m, l इंटू एल क्या हो जाएगा, l⁻², t-2। तो अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम आ गई ना, तो इसलिए क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, डायमेंशनली सेम होती हैं। ये भी क्लियर हो गया सर। अब कोई और रिलेशन देखते हैं यहां पे। मान लीजिए एक और एग्जांपल दे रखा है, F = mv²। इसको चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी, F क्या है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। लिख लिया सर। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है हमें, mv²। m क्या होगा, मास, v वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, और वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1 इसका स्क्वायर। तो क्या आ गया यहां पे, m, l का स्क्वायर करेंगे l² और t की -2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट नहीं आया, तो ये रिलेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस फॉर्मूला इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, जो हमारा करेक्टनेस चेक करेगा, फिर उसके बाद अदर टाइप सीखेंगे इसकी। ठीक है, अब यहां पे देखो कोई और रिलेशन ले लेते हैं हम, जैसे v = √2gm/r। जो भी अलग अलग टाइप बता रहा हूं ना, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको। अब रूट वाली टर्म में आ जाए तो कैसे करेंगे, v वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये। अब सर ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये आपको यूनिट नंबर 6 के अंदर मैं आपको बता दूंगा। v = √2gm/r दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले चलो लेफ्ट हैंड साइड पे, v वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1। देखो अगर पूरी वीडियो देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बीच में थोड़ा थोड़ा इधर उधर भागोगे ना, 2 मिनट यहां देख ली, 2 मिनट किसी चैनल पे देख ली, भाई किसी एक टीचर को पकड़ो, मेरी बात ये बात सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि नेक्स्ट क्लासेज को ही समझो आप, अरे एक टीचर को पकड़ो जिसका समझ में आता है, 2-3 दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप आने लग जाएगा, सीखो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 हो गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है, √2gm/r। 2 को छोड़ दो, g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला m-1 l³ t-2। m क्या है, मास। मास का डायमेंशन फॉर्मूला इनटू में m। r क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है हमारा, l, एक तरीके से डिस्टेंस से मेजर करेंगे, इसकी पावर रूट दे रखा है तो 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, m की -1 और m से m कैंसिल हो गया भाई, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। l की पावर यहां पे 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो l की पावर 2, t की -2। इस सारे की पावर क्या है, 1/2। रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है, तो इसकी जो पावर से इनको हाफ हाफ कर लो, l की पावर 1 हो जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गई, इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये रिलेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल, आपको होमवर्क देता हूं मैं यहां पे, आपने चेक करके बताना है। t = 2π√L/g। L क्या होती है, लेंथ, g होती है हमारी ग्रेविटी, t टाइम, 2π क्या है, कांस्टेंट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने नहीं लेना, इसको 1 मान के चलना है। तो ये आपने ये बताना है मुझे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। मुझे पता भी लग जाएगा कितने बच्चे वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर मुझे चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अदर टाइप के ऊपर कि डायमेंशनली फॉर्मूले के बेस पे हमारा किस टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है। अब ये अदर टाइप आ गई है हमारी कोई क्वेश्चन की, देखो क्या है,
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी इन द इक्वेशन f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो देखते हैं भाई क्या करेंगे यहाँ पे। f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस में बी टी स्क्वेयर ये दे रखा है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। कंपेयर करेंगे इसको, देखो कैसे कंपैरिजन किया जाता है। मुझे तो ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तभी मैं ए बाई बी निकाल सकता हूं। तो ए का अगर रिलेशन निकालना है तो इससे निकलेगा, बी का रिलेशन कैसे निकलेगा ये चीज देख लो। बी का रिलेशन निकलेगा फोर्स का बी टी स्क्वेयर के साथ कंपेयर करके, और मैंने बताया था प्लस माइनस साइन आ जाए उसका मतलब क्या है, एक तरीके से इक्वल टू मान लिया करो उसको। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, कंपेयर करेंगे तो एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी टी स्क्वेयर। ये इक्वल टू का साइन मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के कंपेयर करेंगे, क्योंकि डायमेंशनली क्या होगा ये करेक्ट होगा, तभी हम a बाई बी निकाल सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले a का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। a बाई क्या हो जाएगा f बाई रूट एक्स। a इज इक्वल टू f क्या दे रखा है यहाँ पे, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो क्या होता है mlt माइनस 2 अपॉन में x क्या है डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला l होता है, रूट दे रखा है तो l की पावर 1/2। क्लियर। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास m एज इट इज, l की पावर 1/2 जाएगा, यहां पे 1 है, 1 में से 1/2 गया तो ऊपर 1/2 बच गया, t की -2। a का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ चुका। अब यहां पे b का निकालते हैं। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f बाई टी स्क्वेयर। तो b इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 अपॉन में टी स्क्वेयर। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो एम एल टी की -4, ये आ गया b का डायमेंशन फॉर्मूला। अब हमें निकालना किसका है, a बाय b का। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, m l की पावर 1/2 t की पावर -2 अपॉन में b का डायमेंशन फॉर्मूला m l t की -4। m से m कैंसिल हो गया, l को ऊपर लेके जाएंगे -1, तो क्या आ गया यहां पे l की पावर -1/2। क्लियर। फिर t की देखते हैं, यहां पे t की -2 है, ऊपर लेके जाएंगे t की +4, 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा तो t की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बाय b। क्लियर, समझ में आ गया। ये एक और नई कंसेप्ट था हमारे पास, यहां पे नई टाइप थी न्यूमेरिकल की। और देखते हैं कुछ इस तरीके का एक न्यूमेरिकल। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड टू b इन द रिलेशन p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 80 वेयर p इज पावर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो हमें क्या, कैसे हम a इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले a और b की हमें डायमेंशन फॉर्मूले निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तभी हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखो क्या है, p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 80। अभी मैंने बताया था जहां पे पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन दिखे उसको क्या कर लो, इक्वल टू मान लो। ठीक है, यहां पे इसको इक्वल टू मानेंगे तो b इज इक्वल टू किसके हो गया हमारा, एक्स स्क्वेयर के। क्लियर। नीचे देखो यहां पे b इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो गया एक तरीके से, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b यहां पे क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर बाय 80। किसी एक टर्म को लेंगे, यहां पे माइनस प्लस का साइन हो तो किसी एक क्वांटिटी को ले लो। तो यहां पे क्या हो गया, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 80। एक तो इससे आ जाएगा a का डायमेंशन फॉर्मूला, इससे आ जाएगा हमारा b का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो एक बार ध्यान से, यहां पे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो गया। p इज इक्वल टू b इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन में 80, प्लस माइनस को राइट साइड में क्या कर लिया हमने, इक्वल टू मान लिया। यहां से b इक्वल टू एक्स स्क्वेयर से तो हमारा किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, b का आ जाएगा। हो गया भाई, यहां पे तो काम खत्म। यहां पे p इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यूमरेटर में कोई एक क्वांटिटी लेके चलेंगे हम, b ले लो या एक्स स्क्वेयर ले लो, कोई भी ले लो, एक्स स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा 80। तो p का कंपैरिजन इसके साथ कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। यहां पे a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय p इंटू टी। एक्स क्या डिस्टेंस, तो एल स्क्वेयर हो जाएगा। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी सोचो। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारा एम एल टू टी की -3 इंटू टाइम का होता है t। तो यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, m को ऊपर लेके जाएंगे m की -1, एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ t की -2 ऊपर जाएगा t की पावर 2। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया। अब b का निकालते हैं। b इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वेयर, मतलब क्या आ गया यहाँ पे एल स्क्वेयर।
तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया। हमें किसका निकालना है, ए इंटू बी का। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, m-1 t की पावर 2 इंटू एल स्क्वेयर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, m-1 l की पावर 2 t की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इंटू बी। समझ में आ गया होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं ये एक और टाइप है हमारी। यहां पे क्या और पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो। द वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस इज दिस, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है भाई, जैसे हम पीछे निकालते आए हैं वैसे ही ए और बी का डायमेंशन निकालना है। हैंस राइट द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। और ए और बी की हमें एसआई यूनिट भी लिखनी है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन होती है। इसकी हेल्प से हमें पहले क्या करना है, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। चलो भाई देखते हैं क्या गिवन है हमें। p प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब यहां पे देखो p प्लस ए बाई वी स्क्वेयर है, तो a का हम यहीं पे कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको p इक्वल टू ए बाई वी स्क्वेयर मान लो। यहां पे b का निकाल सकते हैं v इक्वल टू बी। बस इस राइट वाली की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव जो गिवन होते हैं ना, तो ये और ये इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा इक्वल ही होता है। पीछे हमने निकाला था ना जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो देखो u और ए टी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा सेम तो आया था। तो इनको हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं अगर किसी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो। समझ में आ गई ना बात, कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, रट्टा मत लगाओ किसी चीज का। फिजिक्स के अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना कंसेप्ट समझोगे, उतना कम है। समझते रहो, बस कुछ ना कुछ नई चीज लॉजिकल अपनी पकड़ते रहो, नोट्स प्रिपेयर करते रहो। तो यहां पे p इज इक्वल टू क्या आ गया, a बाई वी स्क्वायर। यहां पे v इज इक्वल टू b आ गया। अब भाई यहां पे कुछ दे ही नहीं रखे हमें कि p क्या है, a क्या है, v क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन जब आप पढ़ोगे, p क्या होता है हमारा, यहां पे प्रेशर होता है, a क्या होता है, कांस्टेंट है, v हमारा क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, और ये r हमारा गैस कांस्टेंट होता है, t टेम्परेचर होता है। इसकी तो जरूरत ही नहीं है। यहां पे देखते हैं a का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, p इंटू वी स्क्वायर के। तो a इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ml-1 t-2। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब, और इसकी पावर क्या है, 2। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला देखो बच्चों क्या आ गया यहाँ पे, m l-1 t-2 और l की पावर 3 2 जा 6। तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारा a का, m l की पावर 5 t-2। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। सिमिलरली बी का देख लेंगे, बी इज इक्वल टू क्या है, वी वॉल्यूम के, तो एल क्यूब हो जाएगा। ये आ गया बी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब मेन काम जो है वो आती है एसआई यूनिट्स लिखनी है। कौन सी यूनिट, एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। मैंने पढ़ाया था पीछे, सारी की सारी आपस में कनेक्टेड होंगी। शुरू से वीडियो देखोगे सब कुछ समझ में आएगा, सारी आपस में कनेक्टेड वीडियो होती हैं। ऐसे नहीं है बीच में कोई भी यूनिट उठाई, कोई भी टॉपिक उठाया, पढ़ने लग गए, ऐसे नहीं आएगी फिजिक्स। कहीं ये सोचते हो, कनेक्टेड होती है आपस में, हर एक वीडियो आपस से कनेक्टेड होगी। उसी तरीके से मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो आप पिछली वीडियो को ध्यान से समझते आइए, सारी चीजें क्लियर होंगी 110%। और बाकी डाउट आए तो नेक्सा क्लासेज आपके सपोर्ट में हमेशा रहती है। मोस्टली बच्चों के मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो आप भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब देखो ए का आ गया, यहां पे बी का आ गया। अब एसआई यूनिट किस तरीके से लिखी जाती है अगर क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाए तो देखो ध्यान से। एम क्या होता है, मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लिख दी सर। एल क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर। मीटर की पावर 5 है, तो भाई हमें कोई मतलब नहीं है, मीटर की पावर 5 लिख दी। टाइम क्या होता है, सेकंड। सेकंड की -2 लिख देंगे, बस ये आ गई हमारी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ ए। बस कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लिया करो। बी इज इक्वल टू एल क्यूब है, तो बी इज इक्वल टू एल क्या है हमारा, एल क्या होता है भाई, लेंथ होती है ना। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। एसआई यूनिट मीटर ही तो होती है, मीटर का क्यूब। तो एम क्यूब क्या हो गई, एसआई यूनिट ऑफ बी। ये हो गई एसआई ऑफ बी, मीटर क्यूब। बस सिंपल था, समझ में आ गया। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहां पे क्या है, व्हेन व्हाइट लाइट ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन बाय द इक्वेशन।
वो कोई और क्वेश्चन था, ये है हमारा क्वेश्चन क्या है, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, टी एंड एक्स आर स्टैंड्स फॉर टाइम एंड डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डब्ल्यू एंड के। डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे ओमेगा होता है, नई टर्म होगी आपके लिए, एंगल को डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, कुछ को पता भी हो सकता है के कांस्टेंट है। तो हमें इस रिलेशन के अंदर ओमेगा और के का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जल्दी से बताओ, ये जो है पूरा का पूरा, ये क्या है, हमारा एंगल है या नहीं है? देखो ऐसे ही तो लिखा जाता है, साइन थीटा कोस थीटा, या फिर इसके अंदर साइन ए प्लस बी लिख दो। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके एंगल्स होते हैं या नहीं होते हैं? और एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कुछ भी नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल इज डायमेंशनलेस। इसका मतलब इसको कंपेयर कर लो, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1k। डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम 1 मान लेते हैं। तो यहां पे ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 से कंपेयर कर लिया, के एक्स इज इक्वल टू क्या कर लिया, 1 से कंपेयर कर लिया, नेगेटिव की जगह इक्वल टू का साइन मान के, ठीक है। अब हमें ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t। 1 अपॉन में टी क्या है, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल टी। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ गया, टी की -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। निकल गया, बड़ा सिंपल था। यहां पे के एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k, सॉरी हमें तो के का निकालना है, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। एक्स क्या है हमारा, डिस्टेंस, कहां है, ये रहा। तो 1/डिस्टेंस को हम एल से एज्यूम करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एल की -1। तो हमारा ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया टी की -1 और के का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एल की -1। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, कुछ नया था यहां पे सीखने के लिए, क्योंकि एंगल दे रखा है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको कंपेयर कर लेंगे, वैसे तो निकलेगा ही नहीं, लगे रहो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो ये कुछ टाइप के थे हमारे डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करने के क्वेश्चंस, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रदीप की बुक, एसएल अरोड़ा की बुक, या कोई अनदर मॉडर्न जो है, या फिर आप कोई और भी बहुत सारी हैं बुक्स, किसी भी बुक को आप एक बुक को फॉलो कर सकते हो, वहां से अपने न्यूमेरिकल्स देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होता है। कुछ लॉजिकल और कुछ मिलेगा मुझे तो मैं आपके कंसेप्ट और दूर करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन मुझे मिले कि मैं बच्चों को कुछ सिखा रहा हूं और अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके लिए लास्ट को। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज। दबा के शेयर कर देना अपनी क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।